हाफ ऑफ दैट ऑफ द कॉन। ठीक है, बनाओ। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, एक बार पढ़ देते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। ये प्रूव करना है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर पाई आर एल होता है। हाँ, गवर्नर आया सर। इसे सब गड़बड़ कर दिया ना, गवर्नर। 250 से 3-6 बजे तक, 3-6 तक होगा सर। हाँ। तो क्वेश्चन दिए, बनाओ। इसमें मतलब समझ नहीं आया क्या बोलते हैं। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो बनाया जा रहा है कोन के इनसाइड। बोल रहा है उस कंडीशन में उस सिलेंडर का रेडियस कोन के हाइट का आधा होगा, प्रूफ करना है, जब उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। तो उसका कोण का आधा, कोण कोन के हाइट का आधा होगा। कर्व सरफेस का कहीं रेडियस आधा होगा? हाँ, हाइट कहाँ दिया दैट ऑफ द कोन नहीं दिया है। है? लेटेस्ट अच्छा, कर्व एक सरफेस मिनट। एरिया। रेडियस का आधा होगा, ठीक ना, कोन के रेडियस का आधा होगा। क्वेश्चन लिखो, लिखो तो क्वेश्चन तुम। प्रूव डेट द रेडियस ऑफ, प्रूव डेट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर, प्रूव डेट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curve surface area, of greatest curve surface area which, रेडियस हाफ है कोण के। प्रूव करना है नहीं, surface area which can be inscribed in a given cone, inscribed in a given cone is is half of is half of that of the cone। एल तो उसका एल का मतलब एल हाइट होता है ना सिलेंट हाइट होता है एल, उसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का हाइट को एच बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? पाई आर एल है इसमें। पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया ना होता है, कोन का होता है ना। हाँ, उसका कर्व सरफेस एरिया 2 πr h होता है।
टू डेट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, उस केस में उसका रेडियस जो कि एक कोन के इंस्क्राइब्ड बनाया जाता है उसका क्या होगा, हाफ होगा। ये प्रूव करना है, मतलब सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का हाफ। ऐसा तब जब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट होगा और सिलेंडर बनाया जा रहा है किसके अंदर, कोन के इनसाइड इंस्क्राइब्ड है। 2 pi r h। हाँ, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। देखो क्वेश्चन ट्राई किए थे कि नहीं इसका, व्हाट प्रॉब्लम घर में इसका क्वेश्चन बनाए थे। पिछला बोल रहे थे घर में जाके बनाने। ठीक है, ठीक है। बनेगा, तो r ही लेके चलोगे। कुछ भी करोगे हमको एक फंक्शन चाहिए एरिया का, वो भी सिंगल वेरिएबल में। अब वो सोचो, वो तो डाटा दिया है उसी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो दिक्कत है इस चैप्टर का। ऑन है। हाँ। पहले सबसे पहले बनाते हैं कौन। अब मान लो एक रफ फिगर बना रहे हैं, ये कौन हो गया, इसके अंदर बहुत सारा सिलेंडर बना सकते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, नहीं इस तरह का दुनिया भर का सिलेंडर बना सकते हैं, ठीक ना। तो एक समय ऐसा होगा कि एक सिलेंडर ऐसा होगा जिसका कर्व सरफेस एरिया सारे सिलेंडर में सबसे ज़्यादा होगा। उसी केस में बोलता है उस सिलेंडर का रेडियस इस कोन के रेडियस का आधा होगा, प्रूव करना है, ठीक ना। फिलहाल हम यहाँ पे ये हो गया इसका रेडियस मान लेते हैं आर, ठीक ना। लेट रेडियस ऑफ कोन बराबर कितना, आर। सिलेंडर का रेडियस मान लेते हैं आर, मतलब ये आर है। स्मॉल कुछ दिया है गिवन, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द, ठीक है, which can be described in a given cone। हाँ दिया है ना, गिवन कौन, कौन गिवन है। अगर हम कौन तुमको दे देंगे मान लो और बोलेंगे कल लेते आना स्टडी कर पाएंगे, तो क्या तुम उसका रेडियस बड़ा छोटा कर दोगे, मतलब कौन का जो रेडियस माने फिक्स्ड होगा, ठीक है। जो चीज़ दे दिया गया उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कौन लिए हैं और उसका रेडियस आर मान लिया तो ये चेंज होने वाला क्वांटिटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, फिक्स्ड। क्वेश्चन बहुत घुमा के देता है, समझे ना। लेकिन इसका रेडियस ये वेरिएबल होगा, ठीक है। हाँ स्मॉल आर वेरिएबल होगा, ठीक ना। ये फिक्स्ड हो गया क्योंकि कौन क्या है, गिवन है। तो कौन का कुछ भी चेंज करेंगे तो कौन का सब चीज़ चेंज हो जाएगा, नहीं। कौन का अगर मान लो रेडियस बढ़ा देंगे तो बहुत चीज़ चेंज हो जाएगा, एरिया वॉल्यूम। अब सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हमको हटाना है। हटा देंगे ना, देखो ना, ओ ए बी एम एन, ये कितना डिग्री 90, ये भी कितना 90। तो ट्रेंगल ए एम एन और ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है। ट्रेंगल ए एम एन राइट ट्रेंगल है और ट्रेंगल ए ओ बी ये भी राइट ट्रेंगल है, ठीक ना। राइट ट्रेंगल है नहीं, मतलब ये एंगल इक्वल, ये एंगल दोनों में कॉमन है। छोटा वाला ट्रायंगल का भी ये एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल का भी ये कॉमन है। पढ़े होगे 10th में डबल ए से ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो सेंस ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर, सिमिलर का ये सेंस सिंबल होता है रे। ट्रायंगल ए एम एन ट्रायंगल ए ओ बी, देयरफॉर इसका वर्टिकल साइड कौन है, ए एम, और इसका वर्टिकल साइड कौन है, ए ओ, इसका एम एन और इसका ओ बी।
AM तो नहीं दिया है ना, AM दिया हुआ ही नहीं है। To put the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone, ठीक है। एच को हटाना है। हाँ, एच को हटाना है तभी ना उसमें एक वेरिएबल होगा। चलो इसमें एक चीज़ और मान लेते हैं फिगर में, AM लेट AM मान लेते हैं कितना, x। AM x नहीं मानेंगे, रुक जाओ। रेडियस ऑफ कौन कितना माने हैं, r। लेट हाइट ऑफ कौन ये मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h। चूंकि कौन गिवन है, इसका हाइट भी मानेंगे तो वो क्या होगा, फिक्स होगा। कौन गिवन है ना, गिवन कौन है तो हम उसका हाइट और रेडियस दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो मानेंगे फिक्स्ड होगा, ठीक ना। नहीं है स्मॉल h माना, देखो ना वो सिलेंडर के लिए पहले मान चुके हैं। सिलेंडर का नहीं माने हैं। मान लिया अच्छा हाँ मान लिया ना, नहीं मानेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे h लिखते हैं, कैपिटल है। हाँ ठीक है। अब देखो चलो AM AM को हम लिख सकते हैं AO माइनस MO, AO माइनस MO। और AO कौन का हाइट है, कितना माने हैं h। और MN कितना है R। और OB कितना है कैपिटल R। AO कितना लिखे हैं h। MO सिलेंडर का हाइट है, बोलो फिगर में सिलेंडर का हाइट कितना माने हैं h माने है ना, इसको h बाय h लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से h का वैल्यू निकालना होगा हमें, इसको इधर ले आते हैं, h माइनस कैपिटल H इंटू R बराबर RH। HR माइनस HR बराबर RH, इसको इधर ले आते हैं, HR माइनस RH बराबर HR, ठीक है। अब इसमें हम h का वैल्यू पुट करने वाले हैं, r को इधर भेज देते हैं, तो r को इधर भेज देंगे तो देयरफॉर इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है h, r माइनस r बाय r बराबर h। वैसे वहाँ पे भी आर का वैल्यू आ सकता है, कैपिटल आर का वैल्यू। कैपिटल R का वैल्यू हम नहीं लिख सकते ना, वो फिक्स्ड है, हमको यहाँ पे h को हटाना है ना। CSA कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू h का वैल्यू कितना h बाय r इंटू r माइनस r लिख सकते हैं, बोलो। अब बोलो इसमें सब वेरिएबल h कांस्टेंट है, r भी क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है r, मिल गया फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, तो इक्वल्स टू AR। नौ थोड़ा सा इसको और सुधार लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, r को अंदर भेज देते हैं इस r को, ठीक ना। बाहर में बचेगा 2 पाई h बाय r, 2 पाई h बाय r, और r अंदर जाएगा तो r इंटू r माइनस r स्क्वायर, ठीक है। फॉर AR B ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, फॉर AR B ग्रेटेस्ट A डैश R कितना 0 9 A डैश R, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है कहाँ बाहर, 2 पाई h बाय r, और r इंटू आर का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, r के रिस्पेक्ट में, तो पाई r का डिफ्रेंशिएशन r बाहर आ जाएगा, dr बाई डी आर 1 r स्क्वायर का 2r। डबल भी निकाल लेते हैं, A डबल डैश R 2 पाई 1 का 0 माइनस 2r का -2, ये तो जानते हैं ये 2 पॉजिटिव है,
पाई पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव होगा, रेडियस पॉजिटिव होगा, लेकिन मल्टीप्लाई होना किससे? -2 से। तो बाद में क्रिटिकल पॉइंट पर भी ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है नहीं, नहीं है, तो ऐसे निकाल के रख लिए। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, इधर बना रहे हैं, ठीक ना। a डैश r बराबर 0 इम्प्लाइज, ये है ना काम का, 2 पाई h बाय r इंटू 1 माइनस 2r बराबर 0। तो ये देखो, ये उधर जाएगा तो इंटू, अगर डिवीजन 0 हो जाएगा तो देयरफॉर 1 माइनस 2r 0, r इक्वल्स टू 1/2, r इक्वल्स टू 1/2, 1/2। मेरे से गलती हुआ है, हाँ ये r होगा, सॉरी, बाद में r का 0 हो जाएगा, ठीक ना। वही हम बोलूँगा, तो r इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R/2, ठीक है। नाउ a डबल डैश r इक्वल्स टू R/2, तो हम जानते हैं इसमें r का तो वैल्यू है ही नहीं, स्मॉल r पुट करेंगे ही नहीं, तो सीधा 2 पाई h बाय r इंटू -2 लेस देन 0, देयरफॉर ए आर इज मैक्सिमम, कब? व्हेन r इक्वल्स टू R/2। तो इसका रेडियस छोटा r, इसका रेडियस बड़ा r, आधा प्रूव्ड हो गया डायरेक्ट। लिखो जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो am by ao is equal to mn by ot होता है, am by जो कॉन्ग्रुएंसी की, सॉरी सिमिलरिटी की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या दिक्कत है बोलो, पूछो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल का वर्टिकल साइड कौन है, बताओ? OM, OM है छोटा वाला का ट्रायंगल का, कि AM है? AM है। OM तो किसी ट्रायंगल का साइड ही नहीं है, OM ट्रायंगल बन रहा है जो ट्रायंगल AMN में AM। अब बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड क्या है? वर्टिकल, OO लिखेंगे ना। हाँ, फिर छोटा वाला ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल साइड मतलब बेस कौन है? MN। बड़े वाला का बेस कौन है? वो भी। अच्छा, इसका ये साइड और फिर बेस लेते हैं सर? कोई जरूरी नहीं है, इसका खड़ा लेंगे तो इसका भी खड़ा लेंगे, इसका बेस लेंगे तो उसके नीचे बेस होगा, और फिर इसका तिरछा लेंगे तो उसका तिरछा होगा, ऐसे नहीं होता है फिर, समझे? ये हमको लगता है छोटे में बन गया, ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ ये, जबकि इसमें बहुत सारा वेरिएबल हम एज्यूम किए थे। हमने कैपिटल एच का वैल्यू निकालना है सर। हाँ कैपिटल एच, करना था सर। एलिमिनेट उसमें से आर या एच में से दो वेरिएबल है ना, किसी एक को एलिमिनेट करना था, तो हम डिसाइड कर लिए एच को वेरिएबल करेंगे, आर को भी कर सकते थे, लेकिन ट्रायंगल से फिर वही सिमिलरिटी से वैल्यू निकालना पड़ता है, या तो फंक्शन एरिया फंक्शन आर में लाना पड़ता है या एच में लाना पड़ता है, दो वेरिएबल था ना, किसी एक में लाते तभी ना उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफ्रेंशिएट करते। तो आर को हम साइलेंट कर दिए और एच को आर के टर्म में वैल्यू निकाल के पुट कर दिए, तो मेरा फंक्शन आ गया उसमें, एरिया फंक्शन। Work out surface area of 2 pi r into एच का वैल्यू वहाँ फार्मूला नहीं लिखे हैं, सी एस है, तो एच का वैल्यू वहाँ निकाल के रखे हैं। वो कौन सा सिलेंडर का यूज किए सर? इसमें काम कर रहे हैं, सिलेंडर के बेसिस पे कर रहे हैं यूज। सिलेंडर का ही ना क्वेश्चन में बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया किसका में, हाँ किसका ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया बोला है, जिक्र किया सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, समझे? आप तो फिक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है। आर भी फिक्स है और तुम्हारा स्मॉल एच भी फिक्स है, दोनों, चूंकि इस कौन जो है गिवन है, तो उसका कुछ भी लेट करेंगे वो फिक्स होगा, चेंज नहीं करेगा। ये सब क्वेश्चन में पकड़ना पड़ता है कि क्या फिक्स है और क्या उसका लेट करेंगे क्या फिक्स होगा। गिवन जैसे गिवन रेडियस बोल दिया तो फिर रेडियस मानेंगे तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बोलेगा गिवन कौन, कौन फिक्स,
हाँ कांस्टेंट होगा। और कोने बोल दिया गिवन सिलेंडर, तो सिलेंडर का अगर हम हाइट मान रहे हैं तो चेंज नहीं कर सकते हैं, रेडियस मान रहे हैं तो चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देखना है गिवन क्या दिया है। जो चीज़ गिवन होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन वो दिया है। अब क्वेश्चन गिवन है तुम्हारे सामने एग्जाम में, उसको चेंज करके बना के आ जाओगे तो नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। डेटशीट आ गया एकदम। हाँ डेटशीट हाँ, फरवरी में ही होता है। नहीं, मैं मैथ्स में बहुत है 8 मार्च मैथ्स मार्च में है इस बार, मैथ्स मार्च में होता है सबसे फिजिक्स पहले। फिजिक्स होगा सबसे पहले, सबसे पहले। हाँ उसके बाद बीच में केमिस्ट्री रहता है, मैथ्स सबसे लास्ट में होता है। सीबीएसई एग्जाम का ये ट्रेंड है, सबसे पहला मेन पेपर इंग्लिश होगा। नहीं, इंग्लिश तो सबसे लास्ट। हैं आश्चर्य इंग्लिश है। 11 मार्च को। सबसे पहले तो इंग्लिश से स्टार्ट होता और है। इस बार फिजिक्स से फिजिक्स से स्टार्ट है तो मतलब 15 से शुरू है तो हम लोग 18 को 21 को फिजिक्स, 21 फरवरी को 6 दिन। इसमें तो गैप रहता ही ना। मैथ्स में 9 दिन गया। देखो ले लिया डायग्राम। क्वेश्चन लिखो, सो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base, ठीक है। हो गया। हाँ हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ मेंसुरेशन ही है, नहीं सब तरह का था, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन बनवाए हैं, ज्यादा टैंक वाला क्वेश्चन बनवाए हैं, मैक्सिमम वही डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, इसी सब का क्वेश्चन होगा, स्पीड, वेलोसिटी सब है। बोलता है राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका गिवन सरफेस, मतलब सरफेस एरिया अगर एज्यूम करेंगे तो वो फिक्स होगा। रेडियस फिक्स नहीं है, रेडियस इस बार फिक्स नहीं होगा, ठीक ना। सिलेंडर का सरफेस सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया अगर हम कुछ लेट करेंगे तो वो फिक्स है। रेडियस अगर हम मान लेंगे कुछ, सरफेस एरिया है। सरफेस मतलब सरफेस हो गया, एरिया नहीं दिया है, सिर्फ सरफेस लिखा है। एरिया ही मान। हाँ सरफेस का मतलब सरफेस एरिया हो गया। शो करना है एक सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन मतलब फिक्स है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा किस केस में, जब उसका हाइट उसके डायमीटर का कितना होगा, इक्वल होगा, ठीक है। प्रूव करना है। सरफेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr² नहीं होगा। अरे नीचे बेस ऊपर बेस, पायर स्क्वायर, 2πr², कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2πr/h, तो 2πr/h प्लस 2πr²। टोटल सरफेस एरिया नहीं ना, टोटल कर्व सर ये लिखा है कर्व, सरफेस एरिया मतलब टोटल सब हो गया, ठीक ना। गिवन सरफेस बोल दिया मतलब सारा सरफेस जितना भी उसमें है। तुम लोग होमवर्क लाए हो, तुम लाए हो ना, सब बना लिए हो। बना लिए, इंटीग्रेशन पूरा। ये सब गड़बड़ बात है, ठीक ना, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जल्दी से दोगे दूसरा काम देंगे, समझते नहीं हो, तुम लोग के पास टाइम कम है। फिजिक्स का भी तो होमवर्क देना है हमको, रिवीजन से मतलब ये जो करवा रहे हैं सब रिवीजन है, नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ने का तरीका एकदम गलत है तुम लोगों का। बिहार बोर्ड वाला सब होता है वो जानते नहीं करेगा, वो देखते हो अपसेंट कर गया। नहीं तुम लोग भी बिहारी बोर्ड वाला नेचर हो जाओगे तो फायदा क्या होगा था पढ़ने का।
बाद में खुद को कोसोगे, हमको कोसोगे कि सर करवाए नहीं थे लास्ट में, ये वो दिस दैट, ये सब गलत है। अभी कल एग्ज़ाम रहता तो पढ़ते कि नहीं? मान लो कल या 2 दिन के बाद एग्ज़ाम होता तो दिन रात पढ़ते। सिचुएशन तो वही है ना अभी। तो फिर जब होमवर्क दिए तो उसको करना है, चाहे अब दिन रात जगना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो स्पीड बढ़ाओ। क्या दिक्कत है उनका पानी चला वैसा लाया हो डिफरेंशिएशन में। इसका मतलब इसका पहले नहीं बनाया हो तब? नहीं सर बनाया है, लेकिन आपका जो कॉपी एनसीईआरटी ठीक है, लेकिन हाँ आपने जो करवाया ना सर हाँ वो सवाल तो हाँ, तो वो नहीं करवाया, वो नहीं किए हो। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। शुरू में बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बुक है। अभी भी एनसीईआरटी बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप बोले थे ना एनसीईआरटी एनसीईआरटी बनाओ ठीक है, लेकिन ये सब चैप्टर जैसे है ठीक है, इंटीग्रेशन है थोड़ा बहुत ठीक है। जितना क्वेश्चन हम करवाए हैं एनसीईआरटी तो करना ही है, एग्जाम्पलर है वो करो, क्वेश्चन बैंक है वो करो, अभी जितना दिए वो तो करो। सर डिफरेंशिएशन में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला करवाया है सर, हम्म, वो एक भी क्वेश्चन बुक में नहीं है सर। ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल सब है, जैसे 2x² वाला बाय 1 + x² वाला सवाल कन्वर्ट करना पड़ता है। आपने एक में माना है sin e = sin थीटा, फिर b = sin अल्फा करके भी जो सवाल है। अच्छा, इंटीग्रेशन में ना? नहीं डिफरेंशिएशन में सर। अच्छा, पता नहीं, एग्जाम में आता है ऐसा, लेकिन जो करवाए हम सब एग्जाम में आया हुआ है। इसमें रेडियस फिक्स है, मतलब सरफेस फिक्स है। सरफेस फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स नहीं है। अब जैसे मान लो सरफेस एरिया 100 है, रेडियस अगर 10 है तो हाइट 10 होगा, रेडियस अगर 20 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये दोनों चेंज करेगा ना। सरफेस एरिया कुछ है, अगर मान रहे हो या निकाल रहे हैं वो फिक्स होगा। जो भी काम दे रहे हैं उसको टाइमली पूरा करो, फिर हमको फिजिक्स में भी होमवर्क देना है। अभी अगर पीछे हट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। हाँ, टेस्ट होगा, पिछले बार भी नहीं हुआ था टेस्ट, तो अभी सब दिन होना चाहिए। रेडियस मान लेते हैं और हाइट मान लेते हैं कितना h। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। सरफेस एरिया ए बराबर 2πr(h) + 2πr², जिसमें से 2πr कॉमन आ रहा है तो h + r ए। सरफेस एरिया ए मान लिए, ये फिक्स है क्योंकि क्या गिवन है ए, तो ए यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये क्या हो जाएगा फिक्स। चलो चलो इसको अभी ऐसे रखते हैं, यहाँ से जो वैल्यू निकालने का मन होगा निकाल करके रख देंगे। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम πr²h। अब देखो दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को हमको रखना होगा। किसको मारे हैं, आर को मारे कि एच को मारे? एच को, चूंकि ये स्क्वायर है, आर का वैल्यू वहाँ से निकालेंगे तो फिर स्क्वायर भी करना पड़ेगा। एच का वैल्यू निकाल के रख देते हैं, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। एच का वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले इसको इधर लाते हैं, a/2πr बराबर h + r। अब r को इधर लाते हैं तो देयरफॉर h बराबर a/2πr - r। देखो हो गया, πr² इंटू h का वैल्यू कितना, a/2πr - r। इसको अंदर भेजते हैं, अंदर भेजेंगे πr² इंटू a/2πr, πr² इंटू r कितना। हमको लगता है ये कट गया, ऊपर में a इंटू आर या a/2 इंटू r माइनस πr²। अब बोलो कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक ही आर ही ना है। ये तो कांस्टेंट है ना, चूंकि यहाँ पे ए क्या है, फिक्स्ड है। गिवन एरिया जो हमें एल माने हैं ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर। लेट फॉर वी आर बी क्या चीज़, मैक्सिमम बोला ना, v' r बराबर कितना 0, v' r। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट बाहर, r का 1, इसमें पाई इंटू 3 है, 3πr², ठीक ना। डबल भी निकाल लेते हैं, a/2 कांस्टेंट का 0 -3 2 जा
6 पाई आर, ठीक है। अब नाउ v डैश आर बराबर 0 इम्प्लाइज v डैश आर यही ना है, a/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर 0, इसको उधर भेज देते हैं, a/2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई को इधर लाते हैं, a/3 पाई इंटू 2 कितना 6 पाई आर स्क्वायर, तो r बराबर a/6 पाई, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर b डबल डैश r इक्वल्स टू अंडर रूट a/6 पाई, इसमें r है तो -6 पाई इंटू a/6 पाई, ये बोलो यहाँ देखो -6 क्या है, सॉरी 6 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, अंडर रूट एरिया पॉजिटिव, वैसे भी रूट का अंडर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लगा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कंफर्म, तो देयरफॉर कंफर्म हो गया भी आर क्या होगा मैक्सिमम व्हेन आर का वैल्यू कितना अंडर रूट a/6 पाई। लेकिन अब हमको प्रूव करना है इस केस में, क्या प्रूव करना है, इसका रेडियस इसके डायमीटर का कुछ प्रूव करना है, so that the its height is equal to the diameter of the base. its height is equals to diameter of base, मतलब h इक्वल्स टू 2r प्रूव करना है, ठीक ना, डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2r, चलो a डैश के बाद a डबल डैश निकालते हैं, हाँ तो निकाले ना v डबल डैश, वॉल्यूम है ये क्यों पुट करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ये वैल्यू नहीं, यहाँ से हम क्या करते हैं ए का वैल्यू निकाल करके, सिंस r बराबर अंडर रूट 6 बाय a/6 पाई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाय a/6 पाई, देयरफॉर a बराबर आर स्क्वायर इंटू 6 पाई होगा, r का वैल्यू निकला है इतना, स्क्वायर कर दिए तो आर स्क्वायर a/6 पाई, 6 पाई इधर आएगा तो आर स्क्वायर इंटू 6 पाई, किसका वैल्यू a का, इसको रख देते हैं इसमें, पुट इन 1, h बराबर a की जगह पे कितना आर स्क्वायर इंटू 6 पाई बाई 2 पाई आर माइनस आर, देखो एक मर गया, 2 पाई इंटू 3 इंटू आर कितना हो गया, h बराबर 2r प्रूव्ड, ठीक है, लिखो 1 मिनट, जनवरी की बात पढ़ाई तुमने बोला था, हाँ तो आइडिया तुम सही दिया था सर, यहाँ के बनाने का याद है, तुमने बोला था कि सर यहाँ पे आके मैथ बनाने का, हाँ जो डाउट होगा तुम पूछेगा, यहाँ बैठ के मैथ बनाएगा, याद है वो पूछा था मास्टर को, मास्टर बोला कि उस समय सबको घर में रहता है, मना कर दिया, ठीक है
एक चीज़ इस क्वेश्चन में देखो, लास्ट में हम ए का वैल्यू पुट किए हैं, चूंकि हमको रिलेशन एच और आर के बीच चाहिए, तो ए को हटाना पड़ेगा। हाइट और डायमीटर ना चाहिए, तो हाइट मतलब एच हो गया, डायमीटर मतलब 2r हो गया, तो हमको रिलेशन आर और एच के बीच लाना है। तो अगर आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो आर तो गायब हो जाएगा, इसलिए हम ए का वैल्यू पुट कर दिए ताकि ए गायब हो जाएगा और एच और आर रह जाएगा। ठीक है, ये सब बनाते बनाते होता है। तो हाइट h इक्वल टू वी आर माने सर, वी फॉर वॉल्यूम होता है, वी के बाद क्या है? वी आर है, वी नहीं है, वी आर बी मैक्सिमम, वही ना। एक्स मान सकते हैं? एक्स क्यों मानेगा, वेरिएबल क्या है, आर है ना। फिर फंक्शन एक्स में रहता है तब ना एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन किस में है, आर में है, और किसको जिक्र कर रहा है, किसका जिक्र कर रहा है, वॉल्यूम का, तो वी आर। एरिया रहता तो ए आर लिखते, या रेडियस एक्स मानते तो फिर बी एक्स लिखते। इतना ना वर्ड प्रॉब्लम है ना इसमें, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, सब एक पर एक क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, ऑफ ओ एफ all the closed cylinders cans of all the closed cylindrical cans of a given volume of 100 cubic centimeter. Find the dimensions of can which has the minimum surface area, बोलता है एक सिलिंड्रिकल कैन बनाना है जिसका वॉल्यूम हमेशा 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, तो हमको उसका डायमेंशन निकालना है, मतलब हाइट और रेडियस निकालना है, जब उसका सरफेस एरिया कितना होगा, मिनिमम होगा, लेकिन वॉल्यूम 100 ही होगा। ठीक ना।
वॉल्यूम का इक्वेशन से h का वैल्यू निकाल हाइट हाँ किसी का निकालो ना, हाइट रेडियस जिसका जरूरत पड़ेगा उसका निकालो। क्योंकि हाइट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल में फंक्शन चाहिए, अब एच को एलिमिनेट करो तो आर को रखो, या आर को एलिमिनेट करो तो एच को रखो, वो डिपेंड करता है किसको। थोड़ा h को एलिमिनेट करिए। वॉल्यूम बराबर 100, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच 100। Find the dimension of thing which has the minimum surface area. अब surface area 2 pi r into r plus h।
ये आंसर होगा। और बराबर इतना, एच बराबर इतना। r equal to 50 by pi है, 50 by pi cube root। और तो मेरा 25 आया है, 50 कैसे आ गया तुम्हारा? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पच्चीस आया है। 50 देखते हैं आंसर, देखो क्या है। मे भी इसका आंसर देखना पड़ेगा। 6.3। 50 by pi 2 by 3। नहीं, 50 बाई पाई 1/3 है। रेडियस 2 इंटू 50 बाई पाई 1/3 हाइट। मेरा 25 कैसे आ गया? कहाँ गलती की है? ओह, यहाँ पे 200 है। 4 पाई आर 200। 50 ये लिखा है 2 टाइम्स इतना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 100 पाई 50 by pi। हाँ, इसको 2 इंटू 50 बाई पाई 1 माइनस 2/3 50 2/3 2 इंटू 50 1 माइनस 2/3 और पाई 3 माइनस 2 1/3 2 इंटू 50 पे पावर 1/3 बाय पाई पे पावर 1/3। 2 into 50 by pi। ठीक है, ये दोनों आंसर है। इसको उतना में भी छोड़ दें। हाँ ठीक है। फोटो लेना है, लोन तो उसमें पूछता है कि
क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट the volume of prove that the volume of the largest cone prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in sphere in a sphere of radius r, capital R, is 8 by 27 of the volume of the volume 8 by 27 of the volume of the sphere। ठीक है, बनाओ। कौन का वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा जो कि एक स्फीयर के अंदर बनाया जाता है जिसका रेडियस आर है, उस केस में इसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम का वेट बट हाँ, स्फीयर का रेडियस आर दिया था, स्फीयर गिवन हो गया। सेंटीमीटर में है सर, ऐसे सेंटीमीटर सब कहाँ दिया, कुछ नहीं दिया है, आर है सिर्फ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई आर क्यूब होता है। 4 पायर क्यूब नहीं होता है, 4/3 पायर क्यूब होता है। 4/3 कौन का पाई आर एल 1/3 पायर स्क्वायर एच। वैसे एच को हटाए कैसे, मतलब एच की टर्म, मतलब एच को आर की टर्म से बना। एक स्फीयर हो गया, इसके अंदर ये कौन,
ये हो गया स्फीयर का रेडियस, ये भी स्फीयर का रेडियस r होगा, इसका सेंटर है, इसका रेडियस मान लेते हैं r, वो है ये है ABC। रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर r, और ये गिवन दिया है क्वेश्चन में, ये फिक्स्ड हो जाएगा। रेडियस ऑफ कोन r लेट कर लिए, रेडियस ऑफ कोन बी से मानते, बी से ए अगर कैपिटल आर मानते तब सर b से, वो तो रेडियस नहीं वो नहीं होगा, ये नहीं मानते हैं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ये मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x, नहीं तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा। लेट फिगर में वो ये कितना मान लिया है x, हाइट हो जाएगा कौन का r प्लस x, नहीं हाइट ऑफ कौन बराबर r प्लस x, वेरिएबल तो x है होगा। उसका रेडियस देखो, ये 90 डिग्री है ना, ये हाइपोटेन्यूज, ये x है, ये निकल जाएगा, रेडियस बराबर फिगर में ए बी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी वेरिएबल x है, इससे फायदा हो गया, नहीं तो फिर दिक्कत होता। अब वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फार्मूला होता है तो 1 पाई इंटू 1 पाई/3, रेडियस ये ना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है r प्लस एक्स पाई/3, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, तो आर प्लस एक्स इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स बराबर वी एक्स। लेट क्योंकि जानते हैं अभी एक ही वेरिएबल में, आर नहीं माने हैं रेडियस, नहीं माने, रेडियस निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा। हाँ ये मानते हैं ना, तो फिर इसमें जोड़ना पड़ता है, हाइट में रूट आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत होता है। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो रेडियस आ गया, और हाइट वेरिएबल कौन सा एक्स है, ये तो एक्स ही ना वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, समझे। वॉल्यूम मिल गया किस वेरिएबल में है, एक्स में। अब यही चाहिए कैसा, मैक्सिमम की मिनिमम, फॉर वी एक्स बी लार्जेस्ट, वी डैश एक्स कितना 0, 9, वी डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट कहाँ बाहर, इंटू प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना 2 इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का 1 इंटू आर माइनस एक्स, फिर आर माइनस एक्स का 1 या -1, आर माइनस एक्स का कितना -1 इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, आर प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं, पाई/3 आर प्लस एक्स, तो 2 आर माइनस एक्स माइनस, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो आर कट जाएगा, बचेगा नहीं कटेगा, ये 2 आर है, हाँ वी डैश एक्स बाहर में पाई/3 आर प्लस एक्स, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, 2r माइनस 2x, 2r माइनस 2x माइनस आर माइनस एक्स, आर प्लस एक्स, 2r में से r चला गया, r माइनस 2x माइनस एक्स, माइनस 3x। चलो ये हो गया काम का वी डैश एक्स, डबल भी निकालना होगा, पाई/3 आर माइनस आर प्लस एक्स का 1 आर माइनस 3x, इसका -3 इंटू आर प्लस एक्स, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट ये बाहर ये प्रोडक्ट रूल, ठीक ना। अब वी डैश एक्स 0, वी डैश एक्स यही ना काम का, पाई/3 आर प्लस एक्स आर माइनस 3x, देयरफॉर 2 इक्वेशन बनेगा, आर प्लस एक्स 0 और आर माइनस 3x 0, तो x बराबर -r और x बराबर
r/3। x नेगेटिव लेंथ है, नहीं होगा, देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू -r, देयरफॉर x इक्वल टू r/3। इसको रखना है इसमें। नो v डबल डैश x इक्वल टू r/3। बाहर में कितना है 5/3, r-3 इंटू एक्स के जगह पे r/3, फिर -3 इंटू r और प्लस एक्स के जगह पे r/3। ये 3 ये 0 हो गया, तो बचा 5/3 इंटू -3 इंटू r प्लस r/3। 5/3 पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लेस देन 0, देयरफॉर v डैश vx इज मैक्सिमम। ठीक है, व्हेन r इक्वल्स टू x इक्वल्स टू r/3। लेकिन प्रूव करना है इस केस में 8/27 देखते हैं इधर नाउ। इसका कौन देखने में वेरिएबल है बहुत, वो भी तो हटाना है। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/5/3 r²। वॉल्यूम ऑफ ये है कटिंग में वही दिक्कत है। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, ये निकाले हैं vx, ये लेते हैं 5/3 इंटू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एक्स। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4π/3 r³। ठीक है, इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना r/3, ठीक ना। तो π/3 खत्म, ऊपर में बचा r, x की जगह पे r/3 का होल स्क्वायर r माइनस r/3, नीचे 4r³, 3r प्लस r, 4r/3, 4r/3 का होल स्क्वायर 16r²/9। डायरेक्ट लिखे 16r²/9, 3r माइनस r 2r/3 बाय 4r³ इंटू 1/4r³ लिख सकते हैं। चलो r² r इंटू r³ खत्म, 16 दूनी 32, 2 8। अरे पहले 2 को 4 से कटा दिया, 2 ऊपर में बचा 8/27। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उधर चला जाएगा, तो देयरफॉर इधर क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आ गया, लिखो, ये बड़ा क्वेश्चन है। जो ओ पे जा रहा है सर आर, से जा रहा है आर सर, ओ से मतलब बी से जो ओ तक जा रहा है सर, रेडियस होगा इसका स्फीयर का, वो सेंटर है ना सर। हाँ वो सेंटर है।
ये भी निकालेंगे ये भी ये भी निकालें, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर निकालें, वही तो हो गया उसका रेडियस, किसका, कौन का, ट्रायंगल ओ ए बी में अगर निकाल दें ए बी का वैल्यू, ट्रायंगल ओ ए बी में किसका वैल्यू ए बी का वैल्यू निकाले तो हैं, वो तो सर आपने सी ए बी में निकाला ना, उससे क्या फर्क, सी ए बी में कहाँ निकाले हैं, ये आर प्लस एक्स वहाँ भी वो अच्छा वो right, समझा, हाँ, लिखो। जैसे कि किसी किसी क्वेश्चन में सर कोण दे देता है, स्फीयर दे देता है, कोण और सिलेंडर देता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कोण ही निकालना है, लास्ट में जो वी एक्स मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण ही निकालना है या वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन लिखा है ना, इज मैक्सिमम प्रूव करना है, और वो जो पहला क्वेश्चन अभी आज करवाया है हम्म, उसमें वही लिखा था, जो लिखा होगा वही किया होंगे, उसमें सिलेंडर के बारे में लिखा था, सिलेंडर, सिलेंडर था उसमें, radius of the right circle cylinder, हम्म, radius circle तो ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का ना, फिर given cone inscribed देता थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसको तो फ्रेम से बाहर क्वेश्चन है सब, ऊपर चलिए अरे क्या करें, एडजस्ट करते हैं, ऊपर ऊपर से नीचे हो जाता है इसमें वाइड एंगल का फंक्शन ही नहीं है, तो दूसरा कैमरा लगाएंगे तो 18-20 GB रिकॉर्डिंग का हो जाएगा हाँ फिर वो मल्टीप्लाई वाला टू इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्रोडक्ट रूल, तो v डबल डैश x निकालें सर, x इज इक्वल टू r बाय 3 pi बाय 3 r माइनस v डबल डैश x, हाँ r माइनस 3 फिर वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता कहाँ पे r माइनस जो कट गया फिर माइनस कट गया, आर आर कट गया ना, pi बाय 3 फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे ऊपर r माइनस 3 × r/3, 3 कट गया ना, फिर आर प्लस और माइनस आर भी कट जाएगा, तो बचेगा बाहर में क्या चीज़, 5/3, अंदर में बचेगा सबसे पहले -3 इंटू होगा, और फिर इंटू आर प्लस r/3, π/3 पॉजिटिव है, -3 पॉजिटिव है, रेडियस प्लस रेडियस मिलके पॉजिटिव होगा, ये जो नहीं है सर वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वो भी कर सकते थे, क्या फर्क पड़ता है, बाद में एक ठो कौन का वॉल्यूम को अकेला रखना था, स्पेयर के साथ अपने 8/27 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वहाँ पे सेकंड स्टेप पे सर आप स्क्वायर रूट तोड़ दिए ना उसका, बस r/3 का स्क्वायर कर दिए सर, उसका स्क्वायर रूट तोड़ दिया आपने। हाँ सब चीज़ तोड़ दिए, फाइनल लिखे हैं 3r+r 4r/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, r² / 9 होगा। a प्लस b का वही ना स्क्वायर तो ए प्लस बी का नहीं, 3r+r पहले एलसीएम लेके सीधा ऐड कर दिया, 4r/3 का होल स्क्वायर नहीं होगा, फिर एलसीएम वहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा वो, तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा। और 4r³ सर ऊपर आ गया सर, नीचे आ गया। 4r³ नीचे ही है, उसको ऊपर, उसके लिए ऊपर में 1 कर दिए। देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन है, इसको बनाओगे खुद से तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा एग्जाम में। ऐसा ऐसा भी बहुत क्वेश्चन है, अभी तो मिसलेनियस का बाकी है, एग्जाम्पलर का बाकी है। एग्जाम में आता है बुक से अलग रहता है, आजकल देखते हैं 2-3 साल से बुक का रहता भी नहीं, एकदम नया क्वेश्चन रहता है। डिफरेंशिएशन में कहाँ कहाँ करवाया था? डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछा था वो करवाए थे, उसके बाद एग्जाम्पलर करवाए थे, और कोई बुक से नहीं करवाए थे हम। लिखो जल्दी, क्वेश्चन नहीं होगा। हम सोचे थे एक क्वेश्चन था इसी टाइप का बनवा देते। खत्म होने वाला एक्सरसाइज? अभी कहाँ खत्म हुआ है बहुत क्वेश्चन है, मिसलेनियस का अभी एक ही क्वेश्चन बताया, अभी तो एक्सरसाइज में ये 5-7 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है अभी बाकी। ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब कौन बनाएगा, ये सब भी तो बनवाना पड़ेगा। अभी एक डेफिनेशन और बचा है, अभी जो पढ़ाए थे सब ओपन इंटरवल का क्वेश्चन है, नहीं है, क्लोज इंटरवल बाकी है। अभी तक तो हम लोग सेकंड ही अप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ तो सेकेंड अप्लाई कर रहे हो ना, अब एक तीसरा आएगा, मैक्सिमम मिनिमम का डेफिनेशन नंबर 3, वो क्लोज इंटरवल के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट वाला हम लोग पे किसी क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं होता है, वो होता है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं भी डिफरेंशिएबल रहेगा तब लगेगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और क्या कहता है ओपन इंटरवल होना चाहिए। सर ये ऊपर का वो पहले 13 टू अभी लगा था चिड़िया वाला बज नहीं रहा था। अरे चिड़िया अभी चेंज कर देखा मैं, दूसरा वाला बजाया ना, हम बजाते लगता सुबह बज नहीं रहा, फिर ध्यान से देखे एक बजे फिर ऊपर में ये रिंगटोन चेंज क्वेश्चन सब बनाओगे बहुत प्रॉब्लम, अगर एक भी बन जाता है 2-3 बनेगा तब ना कम होगा है। मिसलेनियस है तो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो कम से कम इसका बनाना पड़ेगा, इसका बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। चालू चालू कंटिन्यू रहेगा।